ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ ब्रांचेस भी होते हैं, तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो हमारा कौन सा ब्रांच होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा हमारा ब्रांच होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच की बात करूं तो ये वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो मुझे क्या करता है, सिस्टमैटिकली मैं अपने जो भी मेरे ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन है, उसको रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करता है। अब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही मदद से मैं क्या कैलकुलेट करती हूँ, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपने बैलेंस शीट, जो भी इससे मेरे को क्या पता लगता है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ही मदद से मुझे अपने जो भी मेरे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन है, किस तरीके से पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट को बनाकर ही पता लगता है कि मेरा जो बिजनेस है उसका फाइनेंशियल पोजीशन कितना है, मेरा एसेट कितनी है, मेरी लायबिलिटीज कितनी है, मैंने क्रेडिटर्स को कितना लोन देना है, मैंने क्रेडिटर्स से कितना लोन लिया है, मेरे डेप्टर्स ने मुझे कितना पैसा देना है, मैंने लोन कितना लिया है, मैंने लोन कितना दिया है, तो वो मुझे सारे बैलेंस शीट से पता लगता है। तो किस मेथड से हम करते हैं, वो मेरे सारे जो भी ब्रांच कौन से ब्रांचेस में आ जाता है, मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ब्रांचेस में आ जाता है। तो मेनली जो मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला मेरा ब्रांच होता है उसमें मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करती हूँ। इससे मुझे क्या पता लगता है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है और मेरा कितना लॉस हुआ है ना। और इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ, बैलेंस शीट बनाती हूँ, जिससे मैं क्या करती हूँ, अपने फाइनेंशियल जो मेरा पोजीशन है उसको पता करती हूँ। अब आते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग पे। तो कॉस्ट आपने सुना होगा, तो कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैंने सपोज करो कि मेरा एक बिजनेस है, मैं क्या करती हूँ, मैं पेन प्रोड्यूस करती हूँ, मेरा पेन का प्रोडक्शन कंपनी है। तो पेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मुझे प्लास्टिक चाहिए होगा, मुझे स्टील चाहिए होगा, मुझे इंक चाहिए होगा। तो वो इंक में मेरा कितना खर्चा आया है, वो मेरा प्लास्टिक में कितना खर्चा आया है, वो मेरा क्या कहलाता है, टोटल कॉस्ट। अगर मैंने आई होप आपको मैथ्स आती है, तो मैथ्स में क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू हमारा सेलिंग प्राइस होता है, हम प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो इसी तरीके से ये कॉस्ट कितना खर्चा हुआ है, इस पेन को बनाने में मेरा कितना कॉस्ट लगा है, वो मुझे कहाँ से पता लगता है, मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग से। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पर यूनिट कैलकुलेट करती हूँ। पर यूनिट मतलब कि अगर मैंने ये पेन प्रोड्यूस किया है, तो ये पेन प्रोड्यूस करने में मतलब सेल करने से पहले, फिनिश गुड बनने से पहले जो भी मेरा खर्चा है, इसमें लेबर, इसको बनाने में कितना लेबर लगा है, इसको बनाने में मेरी कितनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुई है, मैंने कितना रेंट दिया है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है, मैंने कितना वेजेस दिया है, तो वो सारी चीजें मैं कौन से अकाउंटिंग में कैलकुलेट करती हूँ, मेरे कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कैलकुलेट करती हूँ, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कि मेरा कितना कॉस्ट है। अब यहाँ पर देखो मैं टोटल कॉस्ट कर रही हूँ, पर यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, तो एसपी मैंने कितना सेलिंग प्राइस मतलब कि मैंने कितना सेल करा है, वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पर वो कितना पर यूनिट हुआ है, उसको सेल करने से पहले मेरा टोटल खर्चा कितना आया है, वो कौन से अकाउंटिंग में करती हूँ, मैं अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो यहाँ पर मैंने पर यूनिट में कितना मेरा खर्चा आया है, जो मैंने गुड्स बनाए हैं और मैंने जो सर्विस रेंडर किया है, तो मैंने जो सर्विस दी है, तो उसमें मेरा टोटल खर्चा कितना आया है, उसके बाद मेरा कितना मैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन रखूंगी। तो वो सारी चीजें मैं कौन से अकाउंटिंग में कैलकुलेट करती हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मैं अगर बात करूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करती हूँ, तो ये जो अकाउंटिंग है, ये जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अब डिसीजन लेने में क्या करता है, उसको प्लानिंग आगे फॉरवर्ड करने के लिए कि हाँ अब वो प्लान करेगा कि उसने आगे कितने गुड्स को प्रोड्यूस करना है, कितना सेल करना है, कितना परचेस करना है। तो वो सारी चीजें कहाँ से पता लगेगी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। इसमें ये बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, बजटरी कंट्रोल बनाया जाता है, रेशियो एनालिसिस मतलब कि कितना करंट एसेट है हमारा, कितनी करंट लायबिलिटी है, लिक्विडिटी है, रेशियो। ये सारी चीजें मेरे कौन से अकाउंटिंग में हम बनाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब एक बार रिपीट करते हैं, तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी है हमारी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारे किस में मदद करती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने में और मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को जानने में। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं, तो यहाँ पर मेरा पर यूनिट कितना कॉस्ट आया है, टोटल प्रोडक्शन में मेरा कितना खर्चा आया है, वो सारी चीजें मैं किसमें रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे
कॉस्ट अकाउंटिंग में। और अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करूँ तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझे मदद करता है प्लानिंग में, डिसीजन लेने में कि मेरा कैश कितना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के, रेशियो एनालाइज करके। तो ये सारी चीज़ें मैं किस में करती हूँ? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो ये तो रहे कुछ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और स्टे ट्यून। और आगे आने वाले जो भी हमारा कुछ सेक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट हमारा कवर हुआ है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें हम अब बेसिक टर्म जो भी यूज़ किए गए हैं अकाउंट्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।